यह अब तक नहीं था जब तक लड़की ने उस लग्जरी कार को अनलॉक करने के लिए चाबी नहीं दबाई कि सहपाठियों को हैरानी में एहसास हुआ कि वह लड़की जो अभी अभी खाना डिलीवर कर रही थी वास्तव में एक छुपी हुई अमीर वारिस थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की ने अभी अभी डींग मारने को हकीकत में बदलने वाला सिस्टम सक्रिय किया था। ये पता चला कि बस कुछ ही पल पहले क्लास रियूनियन में एक महिला सहपाठी ने लड़की का मजाक उड़ाने के लिए कि वह इलेक्ट्रिक बाइक पर खाना डिलीवर करती है, ये दिखावा किया कि उसने एक लग्जरी कार खरीदी है। अप्रत्याशित रूप से एक सिस्टम अचानक लड़की के सामने प्रकट हुआ जिसने उसे बताया कि वह महिला सहपाठी झूठ बोल रही थी। अगले ही सेकंड लड़की को एक लग्जरी कार की चाबी मिल गई। उसी समय एक गोल्ड डिगर महिला सहपाठी जो सीईओ की खुशामद करने की कोशिश कर रही थी, उसने भी डींग मारी कि उसका कजिन पास के क्लब का मालिक है और वह सबको गाने के लिए ट्रीट दे सकती है। नतीजतन सिस्टम ने यह भी पता लगा लिया कि वह झूठ बोल रही थी और अगले ही सेकंड लड़की को सिस्टम द्वारा बताया गया कि वह क्लब की मालिक बन चुकी है। इस बीच गोल्ड डिगर लड़की ने अपने कजिन को कॉल किया, लेकिन उसे बताया गया कि क्लब में कोई प्राइवेट रूम उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर सहपाठियों ने निराशा में सभा खत्म करने का फैसला किया, लेकिन लड़की ने जल्दी से सीईओ को रोक लिया, यह कहते हुए कि वह एक प्राइवेट रूम बुक कर सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह और सीईओ अतीत में लंबे समय से एक दूसरे से गुपचुप प्यार करते थे। अतीत में लड़की ने जानबूझकर उसे दूरी बनाई थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके और सीईओ के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अब डींग सिस्टम के साथ उसने मौका पकड़कर उसके करीब आने का फैसला किया, लेकिन जब सहपाठियों ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि लड़की डींग मार रही है। हालांकि लड़की ने बस एक फोन कॉल किया और एक वीआईपी प्राइवेट रूम बुक कर लिया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन गोल्ड डिगर लड़की अभी भी सोचती रही कि लड़की नाटक कर रही है और उसने क्लब जाकर उसका भेद खोलने का फैसला किया। जैसे ही सभी लोग होटल से बाहर निकले, उन्होंने प्रवेश द्वार पर एक मासेराती खड़ी देखी। सभी ने सोचा कि यह उस महिला सहपाठी की कार है जिसने दावा किया था कि उसने एक लग्जरी कार खरीदी है और उत्साह से उसे अनुभव करने की इच्छा जताई। हालांकि उस महिला सहपाठी ने अजीब तरीके से कहा कि वह अपनी कार लेकर नहीं आई है। यह देखकर गोल्ड डिगर लड़की ने सोचा कि उसकी BMW सहपाठियों की कारों में सबसे अच्छी है। उसने जानबूझकर अपनी कार की चाबी निकाली और डींग मारी लड़की से कहा कि वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक न चलाए और सीईओ के साथ उसकी कार में चले। इसके साथ उसने सीईओ को खींचने की कोशिश की। लड़की को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सीईओ ने कहा कि वह भी अपनी कार लेकर आया है और उसे ले जा सकता है, लेकिन लड़की ने सीधे अपनी कार की चाबी निकाली और उसे दबा दिया। अगले ही सेकंड उसने उस मासेराती को अनलॉक कर दिया। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और खुद को रोक नहीं पाए, यह संदेह करने से कि लड़की किसी छुपे हुए अमीर परिवार की है। हालांकि गोल्ड डिगर लड़की ने सोचा कि लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कार किराए पर ली है। वह अजीब तरह से अपनी कार चलाने चली गई। लड़की ने मौका पाकर सीईओ को अपनी कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया। सीईओ भी इस वजह से बहुत जिज्ञासु था। उसने उससे पूछा कि वह अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई। लड़की केवल झूठ बोल सकती थी और कहा कि उसे एक अमीर रिश्तेदार की विरासत मिली है। यह सुनने के बाद सीईओ ने और सवाल नहीं किए और ड्राइवर ने यह देखकर जानबूझकर धीरे गाड़ी चलाई ताकि दोनों को साथ समय बिताने के और मौके मिल सके। नतीजतन सहपाठी पहले क्लब पहुंच गए। यह देखकर कि लड़की काफी देर तक नहीं आई, गोल्ड डिगर लड़की ने उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह जरूर झूठ बोल रही थी और उसने प्राइवेट रूम बुक नहीं किया होगा। लेकिन अगले ही सेकंड लड़की सीईओ के साथ आ गई और जब क्लब के कर्मचारियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत एक साथ बॉस का स्वागत किया। इस समय सहपाठियों को हैरानी हुई, यह जानकर कि लड़की वास्तव में इस क्लब की मालिक है। उसी समय उन्हें यह भी याद आया कि गोल्ड डिगर लड़की ने कहा था कि उसका कजिन मालिक है और वे उससे पूछे बिना नहीं रह सके कि यह क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर लड़की तुरंत इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए, इसलिए लड़की ने किसी को उसके कजिन को बुलाने के लिए कहा। तभी उन्हें पता चला कि उसका कजिन सिर्फ क्लब का मैनेजर है। लड़की ने तुरंत मैनेजर को डांटा, यह पूछते हुए कि क्या वह अक्सर अपने संबंधों का इस्तेमाल करके लोगों के लिए प्राइवेट रूम रिजर्व करता है। यह सुनकर कजिन ने तुरंत बार-बार माफी मांगी, यह कहते हुए कि उसकी कजिन अमीर बनने का दिखावा करना पसंद करती है और अक्सर उसे प्राइवेट रूम रिजर्व करने की भीख मांगती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह कभी-कभी उसके लिए प्राइवेट रूम रिजर्व कर देता था। यह सुनते ही गोल्ड डिगर लड़की तुरंत शर्मिंदगी में प्राइवेट रूम में भाग गई। यह देखकर लड़की ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन सहपाठी सभी उससे खुशामद करने लगे। कुछ महिला सहपाठी तो दिखावा करना भी चाहती थी, ये दावा करते हुए कि वे सिंगिंग क्वीन है और लड़की के लिए एक गाना गाना चाहती है। नतीजतन सिस्टम ने पता लगा लिया कि वह डींग मार रही थी और लड़की तुरंत सिंगिंग क्वीन बन गई। ये देखकर लड़की तुरंत स्तब्ध रह गई।